हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जौ के लिए। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक ने। अगला प्रश्न है, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। अगला प्रश्न है, भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधी इरविन समझौते के कारण। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सियरा लियोन। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दमन एवं दीव में। अगला प्रश्न है, बाण सागर परियोजना स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 दिन। अगला प्रश्न है, भारत के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लोज जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो सोडियम। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन दर का ह्रास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1952 में। अगला प्रश्न है, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महिला, एससी और एसटी से। अगला प्रश्न है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज कृष्णा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 1979 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उन परिवारों के ग्रामीण युवाओं के पारंपरिक कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जिनकी पारिवारिक आय 3500 प्रति वर्ष से कम थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसान क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन डैश वादक के लिए मशहूर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तबला। अगला प्रश्न है, डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 मार्च को। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। अगला प्रश्न है, हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धन विधेयक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम की। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिस्बन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युवराज सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।